अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका वक्त अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, हम एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हर आने वाली अपडेट के बारे में आपको आगाह किया जाएगा और जॉब्स के हवाले से, एडमिशन्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई है कोरोना के नाम से, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दहशत है और अमवात हो रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे ये कहना है कि अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें, ताकि हम किसी भी मुमकिन हादसे से और सदमे से बच सकें। तो दोस्तों, जो मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, जो वबाई सूरत हाल स्टार्ट हुई थी, वो एक डेढ़ महीना चलती रही। फिर लॉकडाउन खोला गया। अब चीज़ों को दोबारा रूटीन पे लाने की कोशिश की जा रही है। जितने भी एडमिशन प्रोग्राम्स थे, जितने भी इंस्टीट्यूशंस के या यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स हो रहे थे, वो सारे पोस्टपोन कर दिए गए थे। और जो वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, जिनके टेस्ट होने थे, जिनके इंटरव्यूज़ होने थे, वो भी पोस्टपोन कर दिए गए, क्योंकि सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक और डरावनी है। तो हर मुमकिन तौर पर कोशिश की जा रही है कि इस पर कंट्रोल किया जा सके। तो अब चीज़ें दोबारा से रूटीन पर लाने की कोशिश की जा रही है एक लंबे अरसे के बाद। तो उसी हवाले से अब कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने अपनी वैकेंसीज दोबारा से अनाउंस करना शुरू कर दी हैं। अब कुछ दिन पहले 4 तारीख को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कुछ वैकेंसीज़ की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, जिसमें मेल और फीमेल्स की अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। तो दोस्तों, उसी हवाले से इसमें स्पेशली टीचिंग के हवाले से जॉब्स हैं जिनको ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स प्रेफर करती हैं। तो उस हवाले से अब जो वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं, वैकेंसीज़ कितनी हैं, एजुकेशन क्या चाहिए, क्वालिफ़िकेशन जो है क्या रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या है, उसके हवाले से आपको बताते हैं। दोस्तों, इसमें वो वैकेंसीज़ हैं, वो पोस्ट आपको बता रहा हूँ जिनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो ज़्यादा हैं। और भी हैं जिसमें 1 2 3 वैकेंसीज़ हैं, उनको मैं फ़िलहाल आपको उस बारे में नहीं बता रहा। ये सिर्फ वो वैकेंसीज़ हैं जिसमें बहुत सारी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। ये मेल और फीमेल्स दोनों के लिए है। अब इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है या फिर इक्वलेंट क्वालिफ़िकेशन चाहिए। अब इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं वो हैं 73 मेल्स के लिए और 59 फीमेल्स के लिए। और इसमें जो एज रिक्वायर्ड है वो 35 ईयर्स है। एक्चुअली 22 to 30 है, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है। ओवरऑल आप 35 ईयर एज तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर की हैं, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है MBBS। एज लिमिट जो है वो 33 ईयर्स है मैक्सिमम विद एक्सटेंशन। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ये हैं जी 24। उसके बाद अगली जो है वो प्रिवेंटिव ऑफिसर की हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो बैचलर डिग्री है और जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम विद एक्सटेंशन 33 ईयर्स है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें प्रिवेंटिव ऑफिसर के अंदर उन्होंने फ़िज़िकल कुछ मेजरमेंट्स मांगी हुई हैं। मेल के लिए जो उन्होंने हाइट मांगी है वो 5 फुट 6 इंच की है और जो चेस्ट साइज़ है वो 32 इंचज़ एक्सेल्स और 33.5 इंचज़ इनहेल है। इसी तरह फीमेल्स के लिए 5 फुट 2 इंच की हाइट रिक्वायर्ड है और इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 27 हैं। इसके बाद है जी फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में जो क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मांगी हुई है मास्टर्स इन हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन। और अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है हेल्थ एंड फ़िज़िकल में, तो आपके पास बैचलर प्लस हेल्थ एंड फ़िज़िकल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। ये जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ फ़ीमेल्स के लिए हैं वो 105 हैं और जो मेल्स के लिए हैं वो 95 हैं। इस तरह अगली वैकेंसीज जो हैं वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए हैं, TGT के लिए। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो C ग्रेड बैचलर है प्लस BEd। लेकिन इसमें उन्होंने कुछ डिफरेंट चीज़ें दी हैं।
डिफरेंट इस तरह से कि मैथ AB प्लस फिज़िक्स के लिए जो हैं वैकेंसीज़ मेल्स की वो 10 हैं और फीमेल्स के लिए 39 हैं। केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी के कम्बिनेशन के लिए 12 हैं मेल्स के लिए और 39 हैं फीमेल्स के लिए। इस तरह कंप्यूटर साइंस, मैथ, फिज़िक्स और स्टैट्स के लिए 16 हैं और मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए 12 हैं। इंग्लिश के लिए जो मेल्स की वैकेंसीज़ हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वो 7 हैं और जो फीमेल्स के लिए हैं वो 11 हैं। इस तरह उर्दू सब्जेक्ट के लिए जो मेल्स के लिए वो 4 हैं और फीमेल्स के लिए 8 वैकेंसीज़ हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की हैं मेल्स के लिए 49 और फीमेल्स के लिए 109 है ये। तो अगली जो वैकेंसीज़ हैं वो SST की हैं, सेकेंडरी स्कूल टीचर की हैं। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो C ग्रेड मास्टर डिग्री है प्लस BEd, यानी कि C ग्रेड आपके पास मास्टर डिग्री हो प्लस BEd हो आपके पास। अगर ये दोनों चीज़ें या इनमें से कोई एक चीज़ मौजूद नहीं है तो फिर आपके पास MA एजुकेशन की डिग्री होना ज़रूरी है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 65 फीमेल्स के लिए हैं और इसी तरह 65 ही मेल्स के लिए हैं। जो लास्ट वैकेंसीज़ हैं MIS ऑफिसर है, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो C ग्रेड मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और IT, यानी कि मास्टर डिग्री या तो कंप्यूटर साइंस में हो आपके पास या फिर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना ज़रूरी है। एज लिमिट जो है वो 33 ईयर्स है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो 15 हैं। कुछ वैकेंसीज़ हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस के लिए, वो स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए हैं और वहाँ का कोटा है। और ये वैकेंसीज़ आपको जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी, जो उनके लिए क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड थी, जो एज लिमिट थी वो आपको बता दी है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चालान किस तरह फिलअप करना है वो ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर है। 16 से 17 ग्रेड की वैकेंसीज़ के लिए 300 की फ़ीस होगी, 18वें ग्रेड के लिए 750 की, इस तरह 19वें ग्रेड के लिए 1200 की और 20वें ग्रेड के लिए 1500 फ़ीस होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपने चालान फिल करना है। चालान फिल करने के बाद चालान को आपने नेशनल बैंक में सबमिट कराना है। सबमिट करने के बाद वहाँ से आपको एक रिसीट नंबर मिलेगा चालान के ऊपर, वो आके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपडेट करना है। तो दोस्तों हमें अपनी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह अब आपको डेली बेसिस के ऊपर अपडेट किया जाएगा ताकि जो भी वैकेंसीज़ आ रही हैं, और स्पेशली अब एडमिशन्स का सीज़न है तो एडमिशन्स के हवाले से हम लगातार आपको डेली बेसिस के ऊपर जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन आते जाएंगे तो उनके हवाले से हम आपको अपडेट करते जाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हमारा साथ दीजिए, इंशाल्लाह हम आपका साथ देंगे। आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आपके डोर स्टेप पे पहुंचाई जाएंगी और हमारी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए ताकि आपको तमाम मालूमात अच्छे तरीके से याद हो सकें, आप देख सकें और जो चीज़ आपको नहीं पता उसका आपको पता चल सके। तो दोस्तों हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।